हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज से 10वां यानी मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ाएंगे मैथ में लगभग 15 टॉपिक है और इसमें से पहला वास्तविक संख्या है, दूसरा बहुपद है, तीसरा दो चौड़ा रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, पाँचवा समानांतर श्रेणी, छठा त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामिति, आठवां त्रिकोणमिति, नौवां त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी ऊंचाई एवं दूरी, इसी को बोला जाता है। 10वां वृत्त, 11वां रचनाएं, 12वां वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, 14वां सांख्यिकी, 15वां प्रायिकता। यह तो इंट्रोडक्शन हो गया। मैथ में 15 चैप्टर हैं और 15 चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब कह रहे हैं इसमें हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, तो त्रिकोणमिति को सबसे ज़्यादा बोर्ड भी पूछता है, लगभग तो 15 मार्क्स का पूछता है। एक दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर वाला, 2 को कम से कम 2 नंबर वाला और 7 को 8 को ऑब्जेक्टिव रहता है। इससे वस्तुनिष्ठ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। इस सब में तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। ये दोनों मिला दे तो लगभग 20 नंबर बन जाता है। ठीक है, तो हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कुछ रिजल्ट है। त्रिकोणमिति जब तक पढ़ेंगे तब तक समकोण त्रिभुज का चर्चा करेंगे। सबसे पहले आएगा इसमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आएगा तभी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे, अन्यथा ना करेंगे। त्रिकोणमिति में सबसे पहले बताया जाता है कि ये 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी 2 को न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण है, जैसे कह सकते हैं कोण बी बराबर 90 डिग्री, और ए और सी के बारे में लिख सकते हैं आप न्यून कोण है। और एक बात और, 90 डिग्री के सामने वाला को हमेशा कर्ण कहते हैं। कर्ण कभी भी आपस में जगह इंटरचेंज नहीं करता है। जैसे यहाँ पर थीटा को डिनोट किए, थीटा डिनोट किए तो इसके सामने जो भी है उसको लंब बोलते हैं, और जो बच गया उसको आधार बोलते हैं। यहाँ तक तो सही है। अब कोई पढ़ाता है, ये भी बात पढ़ा देता है कि ऐसा समकोण त्रिभुज भी है। यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोल दिए, और जो थीटा को डिनोट किए उसके बगल वाले को आधार बोल दिए, और जो बच गया उसको लंब बोल दिए। ठीक है, यहाँ पर देख रहे दोनों सेम चीज़ है। एक और त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, लेकिन थीटा इस बार चेंज है। तो थीटा के सामने जब भी आते हैं तो लंब का निर्माण होता है, और जो बच गया वो आधार कहला जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ लंब, कर्ण, आधार, तीनों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लंब, कर्ण, आधार आपको पहचानने आना चाहिए। इसके बाद हम फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला बहुत आसान है। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, सामने आ जाए थीटा, इसको डिनोट कर देते हैं एंगल, सिर्फ आधार हो गया। तो सबसे पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। एवं इन तीनों का उल्टा की बात करें तो तीनों का उल्टा है। साइन का उल्टा की बात करें तो कॉसेक थीटा, पूरा उलट दीजिए, कर्ण बटा लंब आ जाएगा। यदि कॉस की बात करें तो कॉस का उल्टा आता है सेक थीटा, इसको उलट दे देंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टैन की बात करें तो टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट को उलट देंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। यहाँ तक तो बात सही है। अब यहाँ के बाद आगे पढ़ते हैं कि टैन थीटा, जो कि पढ़े लंब बटे आधार। टैन थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी को मन करे तो आगे लिख सकते हैं सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे जस्ट उल्टा इसका आता है कॉट थीटा। कॉट का उल्टा होता है कॉट, टैन का उल्टा होता है तो इसी को उलट देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसको उलट देंगे तो कॉसेक थीटा बटे
सेक थीटा। और कुछ कुछ उल्टा का फार्मूला पढ़ लेते हैं। साइन थीटा, कोई भी चीज़ जैसे उल्टा होता है, जैसे 4/3 मान लीजिए, इसका उल्टा हो जाएगा कितना, 3/4। आई दोनों को हम यदि गुना कर दे तो कट के एक आता है। यानी कोई भी संख्या और उसके व्युत्क्रम को यदि गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल एक प्राप्त होता है। इसी के एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 पढ़ते हैं, क्योंकि ये होता है लंब बटे कर्ण, और ये इसका उल्टा कौन सा, तो कर्ण बटे लंब। लंब से लंब गायब हो गया, कर्ण से कर्ण बराबर 1 आया। इसका ज़रूरत तो खाली समझने के लिए है, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को गुना किया जाता है आपस में, तो इसका गुणनफल जो होता है एक प्राप्त होता है। यदि साइन थीटा बराबर आपसे कोई पूछ दे तो 1 बटे कॉसेक थीटा, यदि कॉसेक थीटा बराबर कोई पूछ दे तो 1 बटे साइन थीटा। और ऐसा 1 2 3 जोड़ा बनता है। एक जोड़ी ये हो गया, दूसरा का कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और एक और होता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इसी में बात करें तो कॉस थीटा का भी पूछ ले आपसे तो 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। यदि सेक थीटा पूछ ले तो 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। यदि टैन थीटा यहाँ पूछ ले तो 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। यदि कॉट थीटा ही पूछ ले तो 1 बटा टैन थीटा हो जाएगा। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। खत्म कीजिए, चाहे तो सॉरी रह दीजिए, हो गया ख़त्म, रह दीजिए। तो ये त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन का पहला क्लास रहा। अब पहला क्लास आप चाहे तो इसको वीडियो रोक के या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो रोक के आप चाहे तो इसका फार्मूला पूरा यहाँ से वहाँ तक लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको याद कर लीजिए। याद करने के बाद जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, पहला टी रेशियो पढ़ते हैं, हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात पहला चैप्टर इतना ही फार्मूला से हम सोल्व करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे भी हो वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है।